दिन के उजाले में जिनका जिक्र हमारे रोमांच को बढ़ा देता है, रात के अंधेरे में वही हमारे होश उड़ा सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेतात्माओं की, जिनका रहस्यमय संसार यही है, हमसे बहुत दूर नहीं। ईश्वर की बनाई सृष्टि को समझ सकने का अभिमान करना मनुष्य ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन ये दुनिया अभी भी न समझ में आने वाले विषय वस्तु को बकवास करार देने वाले मूर्खों से भरी पड़ी है। हिंदू धर्म के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है कर्म फल का सिद्धांत। जिस प्रकार से मनुष्य के समस्त प्रकार के कर्मों में विभिन्नताओं की संभावनाएं अनंत हैं, उसी प्रकार से उन कर्मों द्वारा उत्पन्न फलों के भोग के लिए भी लोक अनंत हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है इस बात का एहसास होना कि हम अपनी जीवन यात्रा में सही मार्ग पर जा रहे हैं या नहीं। आज की भागदौड़ भरी चकाचौंध वाली जिंदगी में मिलने वाले दोस्तों से उलट हमारी अंतरात्मा हमारे हर रॉन्ग टर्न पे हमको चेतावनी देती है कि रुक जाओ, आगे डेड एंड है, लेकिन हमारी अनंत लिप्साएं उसकी आवाज़ सुनने ही नहीं देती। जिस प्रकार से छोटे दिखने वाले पाप कर्म भी मृत्यु के बाद भयंकर नैराश्यपूर्ण योनि में धकेल सकते हैं, उसी प्रकार से किसी निर्बल निसहाय की सहायता के लिए किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी आश्चर्यजनक परिणाम उपस्थित कर सकता है। इस वीडियो में हम जो घटना आपको बताने जा रहे हैं वो इसी का प्रमाण है। बात बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन बिल्कुल सच है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के दिनेश साहू जी का आसाम में व्यापार था। पहले वो वहाँ छोटा मोटा व्यापार करते थे, लेकिन अब उन्होंने वहाँ कपड़े का बड़ा व्यापार फैला लिया था। एक दिन वो अपने साथियों के साथ वहाँ की एक बड़ी और घनी बस्ती के लिए निकले। दोपहर का समय था। सभी लोगों ने रास्ते में भोजन करने की सोची और मार्ग में पड़ने वाली एक नदी के किनारे सब लोग खाना खाने बैठ गए। इन सब लोगों में एक भोला नाम का भी आदमी था, जो स्वभाव से भी भोला था। कुछ लोग उसके सीधेपन का मजाक भी उड़ाते थे। भोला अपना खाना थाली में रखकर नदी से पानी लेने गया। लौटने पर उसने देखा कि उसका खाना एक कुत्ता खा रहा था और उसके साथी देख देख कर हंसे जा रहे थे। भोला ने मन में सोचा कि खाना तो अब कुत्ते ने जूठा कर ही दिया है, तो उसे अब मारने या खदेड़ने से क्या फ़ायदा। फिर उसने कुत्ते को ही अपना सारा भोजन खिला दिया और थाली मांज कर रख ली। इस तरह से पूरे दिन वो भूखा रहा। उसके साथियों ने उसके इस परमार्थिक भोलेपन का मजाक भी उड़ाया। सामान की खरीद फरोख्त करके लौटते समय शाम हो गई। उन लोगों ने रात पास के ही एक गांव में गुजारना उचित समझा। संयोग से वो लोग गांव के जिस धनी आदमी के यहाँ ठहरे थे, उसके परिवार का एक सदस्य ब्रह्म राक्षस से पीड़ित था। परिवार में मातम जैसा माहौल था। थोड़ी ही देर में यह बात उन परदेशी व्यापारियों को भी पता लग गई। ब्रह्म राक्षस एक शक्तिशाली प्रेत होता है, जिससे बिना ईश्वरी कृपा के छूटना संभव नहीं। एक तो ये स्वयं अंदर से बहुत पीड़ित होते हैं और जिस पर सवार होते हैं उसे भी कहीं का नहीं छोड़ते। घर के मालिक को उदास और निराश बैठा देखकर भी उन व्यापारियों में से कुछ लोग अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए। उन्होंने उससे उसकी निराशा का कारण पूछा, ये जताते हुए कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उसने उन लोगों से ब्रह्म राक्षस से पीड़ित होने की सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद उन लोगों ने उसे बताया कि उन लोगों के साथ एक महान तांत्रिक भी आया है, जिसका नाम है भोला। उसने कई ब्रह्म राक्षसों को मुक्त किया है और वो उसके परिवार के उस सदस्य पे सवार ब्रह्म राक्षस को भी मुक्त कर देगा। उन परदेशियों के मुख से ऐसा सुनकर उस गृहस्वामी के चेहरे पे प्रसन्नता लौटी और उसने तत्काल उस भोला नाम के महान तांत्रिक को बुलाने का आग्रह किया। भोला को जब सारी बात पता चली तो वो अपने साथियों पर बहुत नाराज हुआ और उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर में गृहस्वामी खुद आकर उससे चलने की जिद करने लगा, तो भोला ने उसे प्रेम से समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है और वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गृहस्वामी ने उससे केवल एक बार चलकर देख लेने का अनुरोध किया। गृहस्वामी ने सोचा होगा कि इतने महान तांत्रिक केवल एक बार चलकर देख लेंगे तो शायद उनका भला हो जाए। भोला बेचारा अपने भोलेपन में इसके लिए तैयार भी हो गया। शायद उससे गृहस्वामी का दुख देखा न गया होगा। घर के आंगन में
कुर्सी पर बैठे उस ब्रह्म राक्षस से पीड़ित व्यक्ति ने जैसे ही भोला को अपने सामने देखा, जोर से हंस पड़ा और बोला, क्या जी, तुम ही आए हो? अच्छा ठीक है, मैं तो इसके घर से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो तुम्हें मानना ही होगा। भोला ने पूछा, कैसी शर्त? दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम आज की अपनी कमाई मुझे दे दो तो मैं इसे सदा के लिए छोड़कर अपने रास्ते चला जाऊंगा। भोला को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी अनभिज्ञता स्पष्ट की और उससे सारी बात स्पष्ट रूप से समझाने को कहा। उस ब्रह्म राक्षस ने उसे सबके सामने उस भूखे कुत्ते को खाना खिलाने वाली बात याद दिलाई और कहा, मनुष्य की वास्तविक कमाई यही है, इसका तुम्हें अक्षय पुण्य मिला है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। यदि तुम मेरे नाम से इस पुण्य के अर्पण का संकल्प कर दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भोला ने वैसा ही किया जैसा उस ब्रह्म राक्षस ने उसे निर्देशित किया था। फिर उस घर में खुशियां लौट आई और वह ब्रह्म राक्षस उस अधम योनि से मुक्त हो गया।